वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती औ कमा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अस्सादिक़ुल मस्दूक़ व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे इमा मददे क़ादिरियम नअरे या गौसे आज़मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतुब आज़मी ज़नम बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़ के ख्वाजे उथमाने हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। रफ़ीक़ान मोहतरम मुहिब्बान गिरामी वक़ार तमाम एहतमाम और कमाल मोहब्बत के साथ एक मरतबा अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के आका व मौला रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन अरवाह नाफ़िदा सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हज़रत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्ज़तुम मिन मुअज्ज़ाति रसूलिल्लाह सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे ग़ुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। आज इस वक्त हम ऐसी अजीम बारगाह में मौजूद हैं जिसे तारीख़ हिंदुस्तान में इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और इल्म व हिकमत का क़िबला कहा जाता था। यानी ये शहर कालपी इल्म व हिकमत और इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का क़िबला था। 300 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका। यहाँ जो बारगाह में जो अजीम शख्सियतें जलवा फरमा हैं, उनकी बरक़ात और उनके दर की भीख पहले भी बट रही थी, आज भी बट रही है, और ज़माना सुबह क़यामत तक यहाँ से भीख लेता रहेगा। इसलिए कि ये वो दर है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए बनामत शीरिये जां शुद नबाते कालिपी अहमदा नूशील बा शीरी अदा इमदाद कुन, दे मोहम्मद के लिए रोज़ी की रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसी दर से भीख मांगी है और इसी दर को फरमाया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों के। हज़रात मोहतरम, आपने मुझसे पहले कई खिताब समात किए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनीस आलम सिवानी दामा ज़िल्लुहुल आली ने इन बारगाह कुदसिया में हाजिर होकर भीख मांगने के हवाले से बड़ी ही मुदल्लल और पुरमग़्ज़ आपसे गुफ्तगू फरमाई है। याद रखें, देता खुदा है, बांटते मुस्तफ़ा हैं, और मुस्तफ़ा के सदक़े में उनके ग़ुलाम बहुत बड़ा हिस्सा पाते हैं। कुरान फरमाता है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, यह अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की नेमतों की चाबियाँ, खजानों की चाबियाँ अपने प्यारे हबीब को अता फरमाई है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके,
कब्ज़ अख्तियार में मियाँ ये तो देखा जाए कि देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है और लेकर फिर बांटने वाला कौन है। अगर देने वाले के यहाँ कोई कमी ना हो और लेने वाले के ज़र्फ में कोई कोताही ना हो तो फिर वो कितना बांटेगा। और जिसको बांट रहा है अगर उसका दामन भी बड़ा वसी हो तो उसके दर की खैरात पूरे आलम में बढ़ती हुई नजर आती है। आज वहाबिया दयावना अपने अकायदे बातिला को कौम के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। बारगाहों में हाजिरी से क्या फायदा, मज़ारात पर जाने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत नीचे की बात है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा गया तो ये भी शिर्क और बिदअत है, जबकि कुरान हमें ये तालीम दे रहा है मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। इस आयत करीमा में कलमे माम है। ये तबलीगियों के इदारे दारुल देवबंद में भी किताब मुख्त छोटी सी जो उसूल फ़िक़ह की उसूल शासी पढ़ाई जाती है, कम से कम अपने मदरसे की किताब को तो पढ़ लिया होता। उस किताब में तुमने अगर पढ़ा होता खुद को हनफी कहने वाले ये बदमजहब वहाबिया दयाबना अपनी मदरसे में चलाने वाली किताबें। अब भाई आज दयाबना की तो बड़ी तेजी से यही बहस चली आ रही है लफ्ज़ बरेलवी को लेकर के। मियाँ उनका नाम तो देवबंदी निस्बत से दिया गया है और हमारे यहाँ उन्होंने दिया माना कि तुमने हमें यह नाम दिया है लफ्ज़ बरेलवी का, लेकिन क्या हमें इससे शर्म आ रही है? क्या इससे हमारा दायरा तंग हो रहा है? क्या हम कुछ एहसासे कमतरी का शिकार हो रहे हैं? मियाँ उस आशिक़े सादिक जो हमारे ईमान और अकीदे का मुहाफिज है, महबूब की गलियों के कुत्ते भी प्यारे हुआ करते हैं। मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं तुझसे दर दर से सख्त से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, मेरे हश्र तक मेरे गरे में रहे पट्टा तेरा। बारगाह गौसियत से वो निस्बत का पट्टा जो चला है इमाम अहमद रजा तक ऐसे नहीं पहुंचा है, बल्कि कालपी में मीर अहमद की अमानतों के बाद वही मीर मोहम्मद तक पहुंचता है, मीर मोहम्मद से चल करके सैयद फजलुल्लाह कादरी तक पहुंचता है और यहाँ से ये अमानत मारहरा से होते हुए बरेली पहुंचती है। उसी निस्बत का नाम आज है इमाम अहमद रजा के नाम पर। जब उस दर के बगदाद के कुत्तों से निस्बत पर इमाम अहमद रजा फख्र करते हो तो इमाम अहमद रजा जो दरे गौस का गुलाम है, जिसने हमारे गले में दरबारे गौसियत का पट्टा डाला है, तो फिर हम उसकी निस्बत पे फख्र क्यों न करें? इसलिए हमें बरेलवी होने में शर्म नहीं आती है, हमारा दायरा तंग नहीं होता। सुभान अल्लाह। रोना तो उन्हें है। अब जब रद्द किया जाए तो कहते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम तो निस्बतों से बधे हैं, खूने रजा का एहतराम करते हैं, मगर जनाब कुछ कहते हैं ये कौन सा उर्स हुआ, ये फलाने का जिक्र हो गया। मैंने कहा जनाब अगर किसी का रद्द करना ये उसका उर्स होता है तो ऐ फेसबुक या चमचों, ऐ फेसबुक या लिखाओ, तुमने कभी सोचा है हमारे इस स्टेज से वहाबियों का रद्द होता है, हमारे इस स्टेज से बदमज़हबों का रद्द होता है, राफ़िज़ियों का रद्द होता है, शियों का रद्द होता है, अक़ाइदे बातिला का रद्द होता है। रद्द जिसका हो उसका रद्द हुआ करता है, उसका उर्स नहीं हो। बेशक उर्स तो उसका होता है, उसका क्या उर्स हो रहा? माशाअल्लाह जो खुद ही रद्द हो। हाँ बात तो आ गई। मैं आज तुम कह रहे हो बटने की बात, 300 सालों से दरे फजलुल्लाह से बिक रहा है, दरे फजलुल्लाह से बिक रहा है। आला हजरत ने बहुत पहले कहा था बटने का आलम क्या है, बटने का आलम। किसी ने मुझसे कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कालपी उर्स में जा रहा हूँ। कहने लगे वहां तो बहुत उर्स होता है। मैंने कहा जब बहुत उर्स होता है तो बहुत नजराने मिलते होंगे, बहुत पैसे खर्च होते होंगे, बार बार लंगर खिलाया जाता होगा। कहाँ लंगर तो बार बार खिलाया जाता है। हमने कहा इसी का जिक्र तो रजा ने किया है, दे मोहम्मद के लिए, रोजी के रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के
तुम्हारे वास्ते यहाँ से तो बट ही रहा है और ये बटता रहा है। मेरे दोस्तों, इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें जो अकीदा दिया है, जब हम उन अकीदों को पढ़ते हैं, जब हम उन अकायद को पढ़ते हैं और कुरान और हदीस पर नजर रखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि बरेलवी जिस निस्बत को कहते हैं मसलक आला हजरत के हवाले से, मसलक आला हजरत को एक्सेप्ट करने वाले और बरेलवी निस्बत को रद्द करने वाले, मैं पूछना चाहता हूं, जलसों के पोस्टरों पर फिल्मी एक्टरों की तरह अपनी तस्वीरें लगवाना अगर ये बरेलवियत नहीं है तो ये मसलक आला हजरत भी नहीं है। पहले अपना किबला बता दो कि कौन सा तुम्हारा किबला है। हमने माना रज़ा को अपनी अकीदतों का किबला, तो बरेली भी हमारा है मसलक आला हजरत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा है भाई। देखो, जहां से रजा ने मांगा है वहीं से तो सब कुछ मिलने वाला है। जहां से रजा ने मांगा है, अब तुम्हारी देखो कहां मिलने वाली है। रोजी रोटी कहीं तुम्हारी न बंद हो जाए, तुम्हारे कहीं सारे तरफ से बंद ना हो जाए। हमें बंद से तकलीफ है, हमें बरेलवी से तकलीफ नहीं है, हमें तो बंद से तकलीफ है। रजा ने यहाँ से मांगा, वो बट रहा है, बट रहा है, इसलिए हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। हमें तो बंद से तकलीफ है। बताओ, अगर कोई हमें देवबंदी कहे क्या हम उसे एक्सेप्ट करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे। मगर बरेलवी कहे तो सीना चौड़ा हो जाता है। ए मेरे आका इमाम अहमद रज़ा, जब हर तरफ से फितनों की अलगार हो रही थी, अख्तियार मुस्तफा पर एतराज किया जा रहा था, हयात नबी के ऊपर जो एतराज किया जा रहा था, इल्मे गैबे मुस्तफा को बातिल करार दिया जा रहा था, उस बुजुर्गों के मज़ारात पर हाज़री को शिर्क व बिदात कहा जा रहा था, जुलूसे मिलादुन नबी को हराम करार दिया जा रहा था, या गौस अल मदद पुकारने को, ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारने को शिर्क व बिदात कहा जा रहा था। सहाबा की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, अहले बैत की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा था। उस वक्त अगर कोई मर्दे मुजाहिद इस हिंदुस्तान में उठा था जिसने तन्हा खड़े होकर चौमुखी तरफ से उठने वाले फितनों का अकेले मुकाबिला किया था, तो उस जात का नाम इमाम अहमद रज़ा है। और ये मत समझना कि इमाम अहमद रज़ा जब अकेले खड़े थे तो उनके खिलाफ लोग नहीं थे। ये मत कहना सिर्फ देवबंदी उनके खिलाफ थे, नदवा वाले उनके खिलाफ थे, नीचरी उनके खिलाफ थे, राफजी उनके खिलाफ थे। नहीं, अपने भी कुछ थे, खिलाफ थे, जिन्होंने चादरों गागर के नाम पर, जिन्होंने और चीजों के नाम पर ईमान और अकीदे को लूटने की कोशिश की थी और लोगों को बर्बाद करना चाहा। जब उन्होंने देखा हमारा धंधा बंद हो रहा है, हमारी रोजियां बंद हो रही है, वो भी इमाम अहमद रज़ा के खिलाफ खड़े हो गए। वक्त कम है, हजरत हुजूर गयास मिल्लत का हुक्म है, आप सब बैठ जाएं। हजरत का ये हुक्म है, आप सब बैठ जाएं। सारे बैठे हैं अदब के साथ। मखदूमुल मशाइख, सुल्तानुल मशाइख, हुजूर गुलसा, जो मसाजिद में लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ आ जाएं। तवज्जो, दरूशी पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद तबिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तशरीफ रखें, जैसे हजरत आएंगे सबसे पहली नजर मेरी पड़ेगी। मैं आपको फौरन लेकर खड़ा हो जाऊंगा। मैं खड़ा हूं, आपको खड़ा होने के लिए कह दूंगा, इसलिए कि हम तो अदब वाले हैं, हम निस्बतों वाले हैं। एक बार और दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिबिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आयत करीमा पर गौर करें। अल्लाह फरमाता है, रसूल जो तुमको दें उसे ले लो, जिससे रोकें उससे रुक जाओ। मा अताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु
फंतहू, रसूल जो तुमको दे। या मदरसे में पढ़ाई जाने वाली सानिया सालसा की किताब, दारुल देवबंद में भी, नदवतुल उलमा में भी, सबकी मदरसे में पढ़ाई जाने वाली किताब, हमारे इदारों में पढ़ाई जाने वाली किताब उसूल शासी है। उसे उठा करके देखो, इब्तिदाई उसूल फिक्र की किताब है, जिसके अंदर इमाम ये बात आम की बहस करते हुए ये गुफ्तगू की गई, कलमे माँ आम है, कलमे माँ ये आम है। हुजूर गयासे मिल्लत का हुक्म है, आप सब बैठे, सारे बैठे। मैंने कहा सारे बैठे, सारे बैठे, बैठे, माशाल्लाह, सारे बैठ जाएं, सारे बैठे, आप सब बैठे। इधर भी जो लोग खड़े हैं वो सारे बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप सारे बैठे। अदब के साथ जो लोग पीछे खड़े हैं आप सब भी बैठ जाएं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ऐसा है, मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि जैसे हजरत आएंगे मैं पहले बता दूंगा, तो आप हजरत तवज्जो दें। उसूल फिक्र की किताब जो सब जगह पढ़ाई जाती है, जब बरेली में पढ़ाई गई तो आला हजरत ने हमें अकीदा दिया। हजरात अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं, अदब और एहतराम के साथ। वारिसे उलूमे आला हजरत, जानशीने हुजूर ताजुश्शरिया, काज़ीउल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद, हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती असजद रज़ा खां अल मारूफ हुजूर कायदे मिल्लत की आमद हो रही है। पूरा मजमा अदब और एहतराम के साथ नाराए तकबीर, जरा और मोहब्बत से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आमद वीडियो बंद कराएं, वीडियो बंद बनाएं, वीडियोग्राफी बंद करें। सारे लोग अपने कैमरे बंद कर लें। हजरत का हुक्म है, हुजूर कायदे मिल्लत का हुक्म है, सारे लोग अपने कैमरे बंद कर लें। आंखों से देखो भाई, दिल में बसाओ। अब नारा बुलंद करें, कैमरे अपनी जेब में रखें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहजादा हुजूर ताजुश्शरिया, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहजादा हुजूर ताजुश्शरिया, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। तमामी सुल्तान वीडियो बनाना बंद करें, वीडियो बंद करें, वीडियोग्राफी बंद करें, वीडियोग्राफी सभी हजरात बंद करें। सुल्तान की आमद, सुल्तान की आमद, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हुजूर कायदे मिल्लत, जानशीने ताजुश्शरिया, सुन्नी बरेलवी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शहजादा हुजूर ताजुश्शरिया, काज़ीउल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद, हुजूर गयासे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कर रहे हैं वीडियोग्राफी जो भी हजरात कर रहे हैं वो फौरन रोक दें, ये बिल्कुल ममनू है। बराए मेहरबानी वीडियो को बंद रखें, वीडियोग्राफी मत करें। और कितना बेइज्जती करवाओगे सोशल मीडिया पे? क्या बना के रखा है? इमाम अहमद रजा की अजमतों के चर्चे हिंद की वादियों से उठकर आलम के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। न वहां किसी फोटो की जरूरत थी, न किसी वीडियो की जरूरत थी। 300 सालों से जायद, 300 साल से ज्यादा हो चुका बारगाहे कालपी, बारगाहे शाह फजलुल्लाह से भीख बट रही है। यहां भी कोई ना वीडियो और ना कोई फोटो। मियां जिनके अपने अंदर कुछ नहीं होता वो मेकअप करके, वीडियोग्राफी करके अपनी शोबाजियां करते हैं। मेरे कायदे मिल्लत के चेहरे में जलवा ताजुश्शरिया देखो। करामत वीडियो पे आकर मशहूर होने में नहीं है, वाह
अगर दिल खराब हो गए हो तो मैं नहीं जानता, अगर दिल जिंदा है ना तो वो दिल में रखी है मेरे तस्वीरें यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। पीर की तस्वीर अपने दिल में रखो, अपने कैमरे में मत रखा करो। कैसे आशिक हो यार, कैमरे में तस्वीर रखते हो उसके बाद बाथरूम जाते हो? हा? कैसे आशिक हो? अजब माहौल बना के रखा है। कोई भी वीडियोग्राफरी ना करे। और एक चीज और कि जब कायदे मिल्लत आए तभी नहीं, ये हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामह अल मुसव्विरून, सबसे सख्त तर अजाब कयामत के दिन तस्वीर बनाने और बनवाने वालों को दिया जाएगा। क्या कहने तो जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद तब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व इफ़्तिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान मुक़द्दसा की इस आयत करीमा में लफ्ज़ कलमे माँ है और उसूल फ़िक़ह की किताबों में हमारे लिखा हुआ है कि माँ का ये कलमा ये आम है और उमूम का फायदा देता है। आयत का मतलब ये हुआ कि रसूल जो कुछ भी तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। बुखारी शरीफ किताबुल इल्म की हदीस पाक सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं और खुद इमाम बुखारी अपनी सनद से हजरत अमीर मुआविया से इस रिवायत को नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, बेशक मैं ही बांटने वाला हूँ और अल्लाह अता करने वाला है। मैं ही बांटने वाला हूँ और अल्लाह अता करने वाला है। यहाँ ताकीद के साथ नकरा वाक़े है और जब यहाँ फेल और शिबह फेल का मुतअल्लिक़ मौजूफ है। ये भी नहव की किताबों में, सर्फ बलागत की किताबों में, दारुल देवबंद में भी पढ़ाया जाता है और बरेली जामेतुर रज़ा में भी पढ़ाया जाता है। मगर कहते हैं बिन इश्क मोहम्मद जो भी पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी। इसलिए कि किताबें पढ़ना हो तो इमाम अहमद रजा की मोहब्बत का चश्मा अपनी आंखों में लगाओ, बरेली का सुरमा लगा लिया करो। मैंने कहा हमें तकलीफ देवबंद से है, बरेली से नहीं है, इसलिए कि ये तो हमारी अब पहचान बन चुका है। मुझे अच्छी तरह याद है मैं उमरा के लिए मदीना मुनव्वरा हाजिर हूँ, वहां के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन एक मौलवी उनका मुतव्वा कई दिनों से वाच कर रहा था, उसने पकड़ा मोबाइल ले लिया। उसके बाद बाबे जिब्रील से आगे बढ़कर जहां पुलिस स्टेशन शुरता की ऑफिस है, पुलिस स्टेशन पुलिस वालों की, वहां लेकर के गया। एक वह बड़ा लंबी दाढ़ी रख करके नमाज पढ़ा रहा था। उसने कहा सल्ले खल्फा, इनके पीछे नमाज पढ़ लो। हमने कहा जब पहले नहीं पढ़ रहे थे, अब फंस गए हैं तब क्यों पढ़ें, अब जो होगा देखा जाएगा। उसने कहा आप कौन हो? मैंने कहा कौन सा अकीदा कौन सा मसलक तुम्हारा है? तो मैंने कहा मैं अहले सुन्नत वल जमा। कहता है बरेलवी, कहता है बरेलवी। मदीना में वो मेरी पहचान पूछ रहा है, अहले सुन्नत वल जमा बरेलविया। उसने कहा क्या अहले सुन्नत वल जमा बरेलवी हो? मैंने कहा वाह मेरा इमाम, इसीलिए तो किसी ने कहा था वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखो सारा इलाका रजा का है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हो। सरकार कायदे मिल्लत ने जो जामेतुर रजा के स्टेज से फरमाया, वो किसी भी सिलसिले का बंदा हो जब उसकी पहचान होगी तो बरेलवी के नाम से हो रही है। जानते हो क्यों? अगर मदीना शरीफ में रोज़े रसूल के सामने कोई खड़ा होकर के दुनिया के किसी कोने से आकर या नबी सलाम अलैका पढ़ ले, वहां के मौलवी कहते हैं बरेलवी है।
मौलवी कहते हैं बरेलवी है। अगर कोई या गौसल मदद पुकार ले, दुनिया कहती है बरेलवी है। अगर ख्वाजा गरीब नवाज को पुकार ले, दुनिया कहती है बरेलवी है। मिलादुन नबी का जुलूस निकाले, दुनिया कहती है उसे बरेलवी है। अहले सुन्नत के मामूलात पर जहां कहीं भी चले जाओ, लोग मसलक आला हजरत बाद में बोलते हैं, पहले बरेलवी बोला करते हैं। और यकीनन हमें अपने महबूब के उस शहर की निस्बत पर फख्र है और हम शान से कहते हैं कि हाँ हम बरेलवी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अभी उतने शहरों का उन्होंने दौरा नहीं किया होगा जिसने शहरों का दौरा इस फकीर ने इलाकाओं की गुलामी में कर लिया है। लेकिन कहीं पर बरेलवी कहने पर शर्म महसूस नहीं हुई, सिकुड़ने की कोई बात ना रही, मुनहसिर होने का कोई मसला नहीं रहा। बल्कि जब भी हमारी पहचान करवाई जाती है, यकीनन इस दौर में दिया नाम उन्होंने है, मगर वो हमारी पहचान हो गई। हम चिढ़े नहीं, हमने इनकार नहीं किया, इसलिए कि अगर निस्बत किसी बुरे की तरफ होती तो हमें इनकार हो जाता। अरे निस्बत तो उसकी तरफ थी जिसके इसको मोहब्बत का कलमा बदमज़हब भी पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि अगर सच्चाश के रसूल किसी को देखना है तो इमाम अहमद रजा को दे। वाह 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 वाह। आज जिस बारगाह में हाजिर हैं हजरत मीर अहमद कालपी अलैहि रहमत व रिजवान है, ये दुआ क्या किया करते थे, या अल्लाह जब तेरे महबूब का जिक्र होता है, उस जिक्र के वक्त जो मुझे लज्जत मिलती है, जो सुकून मिलता है, जो करार मिलता है, जो ताजगी आती है, उसी ताजगी बरकत करार और रहमत के वास्ते व सदक़े में मैं तुझसे दुआ करता हूँ। मौला ईमान पर खात्मा अता फरमा, शरीयत पर इस्तिकामत अता फरमा, इस्लाम को बुलंदी अता फरमा। मीर अहमद कालपी मोहब्बत मुस्तफा के सदक़े में दुआएं मांग रहे हैं। सैयद अहमद कालपी मोहब्बत जिक्र मुस्तफा के सदक़े में रब से दुआ मांग रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और इसी मोहब्बत का जाम इमाम अहमद रजा ने यूं दिया है, लहद में इसके रुखे शहदा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया मेरे दोस्तों, इमाम अहमद रजा ने जो काम किया है, अगर इस वक्त दसियों हजार नहीं लाखों उलमा मिलकर उसी 100 साल पहले पहुंचा दिया जाए और इमाम अहमद रजा का काम उन्हें दे दिया जाए तो ये हजारों उलमा मिलकर वो काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इमाम अहमद रजा गौसे आदम की अता का नाम है, गौसे आदम की करामत का नाम है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी का नाम है, मुस्तफा के मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम है। और मुस्तफा के मोजज़े को क़यामत तक चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसलिए मुझे कहने दिया जाए, इमाम अहमद रजा को हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के रसूल का मोजज़ा कहा है और मुस्तफा के मोजज़े को क़यामत तक चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इमाम अहमद रजा को भी क़यामत तक चैलेंज नहीं। और याद रखो जो बुजुर्गों के साथ है वही कामयाब हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम, तुम्हारे पास बरकतें चाहिए तो अपने बुजुर्गों के साथ रहा करो, वही तुम्हें बरकतें मिलेंगी। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक और आयत करीमा पर रोशनी डालकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, महबूब मेरा रसूल जो तुम्हें दे, जो भी दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। अब तशरीह का वक्त नहीं है, आओ सहाबा की जिंदगी को देखें। बड़ी ही तेजी के साथ मुस्तफा की बारगाह में सहाबा सिर्फ नमाज के मसले पूछने नहीं गए, सिर्फ हदीसें सुनने नहीं गए, सिर्फ अकीदे की बातें सुनने नहीं गए। कोई सी सहाबी की आंख खराब हो गई, वो मुस्तफा की बारगाह में आंख मांगने पहुंच गया। किसी के घर में खाना नहीं, मुस्तफा की बारगाह में खाना मांगने के लिए चला गया। कोई भूखा है, मुस्तफा से अपने भूख मिटाने के लिए पानी मांग रहा है, प्यासा है, भूख लगी है, खाना मांग रहा है। इसे भी तो मेरा रजा कहता है, इशारा कर दो क्यों
जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामेशी जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गए। क्या इमाम अहमद रजा ने हदीस पाक की तरफ इशारा नहीं किया है? उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह मेरे करीम से गर। पथरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हजरत जाबिर को पढ़ो, हजरत अनस को पढ़ो, हजरत अनस को पढ़ो, हजरत अबू हुरैरा को पढ़ो, हजरत अबू बकर को पढ़ो, हजरत उमर को पढ़ो, हजरत उस्मान गनी को पढ़ो। मेरे आका का आलम यह था कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। मेरे आका खुद फरमाते हैं मैं ही बांटता हूं और अल्लाह देता है। किताबों में लिखा, इन जाहिलों को छोटी सी किताब में नहीं मालूम, कम से कम छोटी छोटी किताबें ही पढ़ लेते। तुम्हारे मकतबे की छपी हुई हैं। अल्लाहु अकबर जब फेल या शिबह फेल का मुताल्लिक महजूफ हो तो उमूम का फायदा देता है। मेरे नबी कहते हैं मैं ही बांटता हूं, अल्लाह देता है। अब यहाँ पर नबी ये नहीं जिक्र कर रहे हैं, हदीस में इसका जिक्र नहीं है मैं क्या क्या बांटता हूं, आम है यहाँ पर महजूफ है मुताल्लिक, मैं बांटता हूं। क्या बांटता हूं हदीस में उसका जिक्र नहीं है। अल्लाह देता है वहां उसका मुताल्लिक महजूफ है, यह जिक्र नहीं है कि अल्लाह क्या क्या देता है। अब अपना अकीदा दुरुस्त कर लो। खुदा हदीस का मतलब क्या हुआ? अल्लाह जो जो देता है मुस्तफा वो बांटते हैं। ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूल। उसी उन्हीं वहीं से देखो अपने मोहसिनों के एहसान का शुक्रिया नमक हलाल किया करते हैं, नमक हराम नहीं करते। अपने मोहसिनों का शुक्रिया नमक हलाल करते हैं, नमक हराम ना शुक्री करते हैं। बारगाहे रिसालत से अताए रसूल की सनद लेकर अजमेर की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज आए और उन्होंने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम के दामन में दाखिल फरमाया। इसी हिंदुस्तान में मीर अहमद कालपी, मीर मोहम्मद कालपी, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, बंदा नवाज केसुदरास, शाह अलाउल हक पंडवी और कसरत से औलियाए किराम इस हिंदुस्तान में आए और उन्होंने अपनी बारगाह से बरकतें बांटी, फैजान बांटा। कुफ्र के बंजर इलाके में ईमान की खेतियां हरी भरी की। इन बारगाहों से सबसे बड़ी बारगाह यूं तो हिंदुस्तान में मालाबार के इलाके में अरब से अरब ताजरीन तजारत के गरज से हिंदुस्तान बहुत पहले आ चुके थे, मगर तबलीग दीन के लिए सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज आए और उनकी बारगाह से यहाँ 90 लाख लोगों को इस्लाम की दौलत मिली है। और उसी ख्वाजा के दरबार से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है मीर मोहम्मद कालपी का, मीर अहमद कालपी का। और इनके रिश्ते का यह आलम था कि जहां तसव्वुर कर ले ख्वाजा गरीब नवाज वहीं हाजिर हो जाया करते। और ख्वाजा गरीब नवाज वो गरीबों को नवाजने वाले। अल्लाह, तो जाहिर सी बात है जो दर से भीख मिली वही कालपी से बटने वाली। और उसके बाद जो जात आई शाह फजलुल्लाह कादरी की, अल्लाह अकबर, वही खैरात बट रही है। मारा राम मुतहरा में इमामुल आशिकीन साहिबुल बरकात शाह बरकतुल्लाह अलैहि रहमत और रिजवान, उनकी तारीख पढ़ो, वो आबिद शब जिंदादार हैं। 26 साल रोजा रखा उन्होंने और खजूर खाकर पानी पीकर रोजे खोले हैं। आलम यह था जोहर की नमाज के बाद कुरान पढ़ना शुरू करते और असर का कुरान पाक पढ़ते और रात में लोगों को बरकत बांटते। सुबह को चाश के बाद दरसगाह लगाते, तलबा को पढ़ाते, इल्म का खजाना थे, तकवा और तहारत की बुलंदियों पे फाइज थे। मगर कुछ कमी महसूस हो रही थी। ऐसे बड़े मुत्तकी परहेजगार आबिद शब जिंदादार का दौर था और उस वक्त अगर किसी का विलायत और मार्फत में, इल्म हिकमत में गलगला था हिंदुस्तान के अंदर, तो शाह बरकतुल्लाह
अल्लाह रदियल्लाहु अन्हु की नजर में कालपी का शहजादा शाह फजलुल्लाह कादरी था। मारहरा से आए, शाह फजलुल्लाह दरवाजे पर मिले और गले से लगाकर कहा, दरिया बदरिया बेबस, दरिया बदरिया बेबस थे। अल्लाह अकबर 3 बार फरमाया है और सारी मंजिलें तय करवा दी है। अल्लाह अकबर तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। इस तरह पिलाया है शाह बरकतुल्लाह को और यूं दे दिया कि जाओ, अब मेरी बरकतें ले रही हैं तो यहां आने की जरूरत नहीं है, सारी जरूरतें मारहरा से मिलेंगी। वो एक बरकरारी बेकरारी थी शाह बरकतुल्लाह के अंदर, वो चीज बस चलती रही, मुंतकिल होती रही आले रसूल मारहरवी रदियल्लाहु अन्हु तक। मगर बरेली में वक्त का इमाम उलूम दीनिया से फारिग हो गया, उन फवाने शबाब है, अभी मोछों पे रेखे आई हैं, जवानी का आलम है, मगर मार्फत का जाम पीने के लिए दिल तड़प रहा है। जिस तरह शाह बरकतुल्लाह का तड़प रहा था, कल पियाकर शाह फजलुल्लाह से पीकर सैराब हो गए। बरेली से इमाम अहमद रजा आया और उसी शराब मोहब्बत को शाह रसूल मारहरवी से पी करके ऐसा सैराब हुए, ऐसा सैराब हुए कि सिलसिले कादरिया का फैजान बरेली में इमाम अहमद रजा पर ऐसा बरसा कि दुनिया ने ये कहा, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा ने सिलसिले कादरिया का जो फरोग किया, बारगाह गौसियत से जो फैजान मिला जनाबे अली, कम से कम अपना शिरा ही पढ़ लिए होते। खुशा मस्जिदों मदरसा खानकाहें की दरबे बुअद किलो काले मोहम्मद, मस्जिदों मदरसे में किलो काले मोहम्मद होता है। आप हो सकता है निजी महफिलों में हफवात पकते हो, आप हो सकता है निजी मजलिसों में बकवास करते हो, आप हो सकता है निजी मजलिसों में गुंडे पालते हो, आप हो सकता है निजी मस्जिदों में नालायकों को पालते हो। मेरा ताजु शरिया ऐसा नहीं था। वो जब बात करता था अल्लाह उसके रसूल की बात करता था, जब वो बात करता था तो कुरान और हदीस की बात किया करता था। इसलिए उम्मत को पैगाम मेरे ताजु शरिया ने जो दिया है वो अल्लाह उसके रसूल की बात ही थी। शिजरे में लिखा है, खुशा मस्जिदों मदरसा खानकाहें की दरबे बुअद किलो काले मोहम्मद, गुफ्ते अल्लाह बुअद गर्चे अज हुल्कू में अब्दुल्ला बुअद। मेरा ताजु शरिया जो कहता है अल्लाह उसके रसूल की बात ही कहता है। याद रहे गया से मिल्लत खानकाह खामोश थी कि बाप दादा का फैजान बट रहा है, लेकिन जब इन्हीं बारगाहों पर हमले हुए तो बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हुए और आपने ऐसा किला कमा किया और फरमाया किल के रजा है, खंजरे खुखार पर खिबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई कबार है कि वार वार से पार है। दुश्मन तो तड़पता रहा मगर कुछ अपनों के चौके में आकर उस वक्त भी इमाम अहमद रजा की मुखालफत कर रहे थे। तभी तो आला हजरत ने कहा है, एक तरफ आदायती है, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दारो, मगर वो तड़पते रहे, बिलकते रहे, मुनाफिकाना चाले चलते रहे। इमाम अहमद रजा का कुछ बिगाड़ न सके, उनका चर्चा आलम में फैल गया, क्योंकि इमाम अहमद रजा फरमाते हैं आगे, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है सब दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दारो। इमाम अहमद रजा के हासिदीन तब भी थे, आगे बढ़ते आए, जो उनके मिशन पे चलता रहा। सरकार हुज्जतुल इस्लाम, सरकार मुफ्ती आजम हिंद, सरकार ताज शरिया, और आज उन्हीं के मिशन पर मेरा कायदे मिल्लत चल रहा है। उनकी एक ज़बान, एक बात, एक मजलिस जब भी होती है तो उम्मत के दर्द के लिए होती है, मसलक की हिफाजत के लिए होती है। मेरा कायदे मिल्लत आज ताज शरिया की अमानत बनकर हमारे दरमियान जलवा फरोज है। तुम्हें चिड़ यही है ना कि ताजु कायदे मिल्लत इतने मशहूर क्यों हैं, इतने मकबूल क्यों हैं, लोगों में इतने चाहे क्यों जाते हैं। शेख सादी ने कहा, बमीर तब रही ए हुसूदी रंजीस क्या मशक्क़ते वुजूद बमर्ग न तवारस, हासिद मर जा, इसलिए कि हसद का इलाज सिर्फ मौत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।